सो हमारा जो फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का, वो कैसे स्टार्ट होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट। उसके बाद इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होती है हम उसको लिखते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट होता है जो या तो हमारा स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट में से, दोनों में से जो भी एक वैल्यू हायर होती है वो वैल्यू। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड रेंट और जो कंप्यूटेड वैल्यू जो थर्ड पॉइंट आया है, उन दोनों वैल्यू में से जो भी कम होती है उसे हम अपना एक्सपेक्टेड रेंट मान लेते हैं। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मेंशन होता है क्वेश्चन में, वो लिख देते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे मिलती है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होती है वो हमारी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से हम अपनी म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देते हैं। टैक्सेस को लेस करने के बाद जब हम ग्रॉस में से टैक्सेस लेस कर देते हैं, डिडक्शन कर देते हैं, तो हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। उस नेट एनुअल वैल्यू में से हम करते हैं डिडक्शंस जो कि अंडर सेक्शन 24 गिवन है। दो डिडक्शंस होती है। पहला कि जो आपको मिलनी ही मिलनी, ये फिक्स्ड होती है कि आप जब भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसमें से आप 30% नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपका लेस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कभी लोन ले रखा है अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे हमारा डिडक्शन में चला जाएगा। इन दोनों डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है वो होती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्यूनिसिपल वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी की वो वैल्यू जो म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड में मेंशन होती है उसे हम म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट वो रेंट होता है जो एक रीजनेबल रेंट होता है जो हम चार्ज करते हैं। सेम प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में क्या रीजनेबल रेट होगा उसको हम बोलते हैं फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया और इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम इतना रेंट जो है ओनर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का फॉर्मूला होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना रेंट मिलना चाहिए पर उसको कुछ रेंट नहीं मिला होता, तो जब हम उसको डिडक्ट कर देते हैं तब हमें एक्चुअल रेंट मिलता है।